4-1 की T20 सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान टीम वनडे में हुई व्हाइट वॉश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शाहरुख, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस। पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड इतना अच्छा नहीं रहा। 8 टोटल मैच खेले पाकिस्तानी न्यूजीलैंड के अंदर, आज का शामिल करके मैच, जिसमें से 7 में नाकामी का मुंह देखना पड़ा और 1 कामयाबी का। अगर हम बात करें पाकिस्तान की ओडीआई की, जो जिसके ऊपर आज हम मेन तस्करा कर रहे हैं, जिसपे तबसरा कर रहे हैं, जिसके अंदर देखा जाए तो बाबर आजम की कुछ परफॉर्मेंस बेहतरीन थी, और अगर कहा जाए तो फ़हीम अशरफ और नसीम शाह की कल वाले मैच जो गुजर चुका सेकंड मैच, उसके अंदर नसीम और फ़हीम की बतौर कुछ पाकिस्तान ने स्कोर अच्छा किया था। अगर आज की बात की जाए तो आज बाबर आजम में टॉप स्कोरर है। अगर हम यहाँ पे मैं बात करूं कप्तान रजवान की, जिसकी इंतहाई मायूस कुन बैटिंग, अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात अटैच कर रहा हूँ माजरा के साथ, आपको शायद अच्छी लगे या बुरी, कप्तान था सरफराज भी, और वो एक सीरीज में नहीं चला, उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि जी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बात करूं पर न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान, उसके अंदर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अगर मैं बात करूं चैंपियन ट्रॉफी ओडीआई, क्योंकि ये ओडीएस की प्लेटफॉर्म थे ना, उसके अंदर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी पाकिस्तान के ने टाइमो टाइम, पंजाबी के टाइमो टाइम फाड़क होकर बाहर हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें अब वाली परफॉर्मेंस में और देखें पाकिस्तान, देखें T20 के अंदर तो पाकिस्तान एक मैच जीता, और वो मैच इस तरह जीता जिसके अंदर पूरी टीम के अंदर जोशो बलबला आ गया और ये पावर आ गई थी कि शायद हम आगे ओडीआई में चलेंगे। अगर देखा जाए ओडीआई के अंदर पहले मैच के अंदर बाबर आजम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा स्टार्टअप दिया, बट क्या आ गया नतीजा? 0। बाबर आजम आउट होते गए तो उसके बाद 243 पे 3 आउट, 270 पे आल टीम आउट है। फिर इसके बाद अगर कल की मैच की बात करें, सेकंड लास्ट मैच की, उसके अंदर भी इसी तरह नसीम शाह आउट होता है, उसके बाद सारी टीम गई चली। अगर हम बात करें आज के मैच की, तो आज के मैच में सिर्फ बाबर आजम हाईएस्ट स्कोर है, फिर जिसकी 50 है, और इसके अलावा और किसी का कोई इतना स्कोर ही नहीं है। यहाँ पे मैं ये चाहूंगा और ये कहूंगा कि हम भी एज अ फैन, हमारा दिल दुखता है जब पाकिस्तान टीम हारती है, हमारा दिल दुखता है। हम लोग एक दूसरे से कुड़ते हैं यार, ये किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये किस तरह का खेल पेश कर रहे हैं, हत्ता इतनी अच्छी टीम, इतनी पावरफुल टीम। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से, रिक्वेस्ट है थोड़ी सी नजर कलम डालें, और जिस तरह आपने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर स्टेडियम से जाए हैं, उसी तरह इस टीम को भी बनाएं। यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर, जो अभी 3 मैच सीरीज ओडीआई की जो सीरीज हुई है उसके ऊपर। कुछ लोग, कुछ तजियाकार, कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और कुछ क्रिकेट के गुरुज वो बात कर रहे थे कि बाबर की परफॉर्मेंस नहीं चाह रही, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं चाह रही। और अगर मैं कहूँ कि इस ओडीआई सीरीज के अंदर देखा जाए तो बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई, और नो डाउट जवाल हर एक पे आता है, ठीक है, पर ये तो नहीं है कि आप सारे का सारा मलबा उठा के एक शख्स के ऊपर डाल दें। तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कि आपको बाबर आजम की कितनी परफॉर्मेंस अच्छी लगी इस 3 मैचेस की सीरीज। हम पिछले मैचेस की बात नहीं कर रहे, हम ये जो अभी ओडीआई सीरीज जिसमें पाकिस्तान व्हाइट वॉश हुआ है अल्लाह के हुक्म से, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस में आप क्या कहना है। आप ये देखें कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखें कि क्या अकेला बाबर आजम ही 200 चेज करेगा, क्या अकेला बाबर आजम ही ओपनिंग करे और फिनिश बाबर आजम ही करे। इसके ऊपर ये तनकीद तो बहुत की जा रही है, पर इसके साथ कौन खड़ा है आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने प्लेयर को डीमॉडल नहीं करना चाहिए, आपको चाहिए उनको बनाएं। बाबर आजम परफॉर्मेंस तो दे दी, बाकी टीम क्या कर रही थी? बाकी टीम क्या घास फूस खाने गई थी या न्यूजीलैंड के माहौल देखने गई थी? माहौल आप समझ रहे हैं आगे। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि हमारी ये चैनल पे पहली वीडियो बिटवीन द लाइंस स्पोर्ट्स के ऊपर, आप सबसे गुजारिश है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको कोई आपने हमें राय देनी है वो भी बताएं, हमें सुजेशन दें कि हम अपनी वीडियोस को किस तरह बेहतर करें और आपको किस तरह अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। और आपको यहाँ पे बताते जाएँ कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे होते हैं, हमारा एक मेन चैनल भी है, उसके ऊपर हम लोग तमाम मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। और आईपीएल भी अगर आपने देखना हो तो आप हमारे मेन चैनल पे भी जा सकते हैं, ये हमारा सेकंड चैनल है जिसके अंदर हम आपको स्पोर्ट्स की तज्जिया पेश करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाइक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।